अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन में इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट की। बाइनरी ऑपरेशन में हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ऑफ एलिमेंट की। ये इन्वर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है? इन्वर्स ऑफ एलिमेंट को समझने से पहले आप कुछ चीज़ों को ध्यान से समझिए। अभी अभी आपने जाना कि किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आपने ये भी जाना आइडेंटिटी एलिमेंट हर एक बाइनरी ऑपरेशन का हर एक सेट के ऊपर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशंस बहुत सारे सेट के ऊपर होते हैं, लेकिन वो आइडेंटिटी एलिमेंट होल्ड नहीं करते, यानी उनमें आइडेंटिटी एलिमेंट होता ही नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप समझिए कि इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स के लिए मान लीजिए कि आपने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लिया। आपने एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिया और ये जो है आपने एक सेट पर अप्लाई किया। सेट जो था आपका एस है। एस अपने आप में नॉन एम्प्टी सेट है। अब मैथमेटिकली सिंबल के फॉर्म में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन सच दैट कि ये एस क्रॉस एस से लेकर एस की तरफ जा रहा है, यानी ये स्टार बाइनरी ऑपरेशन एस क्रॉस एस के ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा और फाइनल आंसर जो देगा वो सेट एस को बिलोंग करेगा। मान लीजिए कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस बाइनरी ऑपरेशन का इस सेट के ऊपर। बाइनरी ऑपरेशन आपका फिक्स रहना चाहिए, सेट फिक्स रहना चाहिए, तब आपका जाकर आइडेंटिटी एलिमेंट फिक्स होता है। अभी अभी आपने देखा था कि अगर आपने सेट चेंज कर दिया, आपने जैसे अभी अभी आपने देखा था कि आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो अलग अलग प्रोसेस लिए थे। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन सेम सेट पर अप्लाई करने पर एक जगह इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा था एडिशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बना था। सेट वही है। अगर आपने सेट वही रखा लेकिन प्रोसेस चेंज कर दिया तो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाएगा। अगर आपने सेट अलग कर दिया, सेम प्रोसेस रखा, सेट चेंज कर दिया तो भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट चेंज हो जाता है। तो इन्वर्स के लिए सबसे ज़रूरी है आपके पास एक बाइनरी ऑपरेशन का होना। बाइनरी ऑपरेशन तो अपने आप में तभी होगा जब एक सेट होगा, तो बाइनरी ऑपरेशन का अपने आप में होना बहुत ज़रूरी है और उस बाइनरी ऑपरेशन का उस सेट के ऊपर एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर बाइनरी ऑपरेशन है, सेट है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो आपका इन्वर्स भी नहीं होगा। इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान से समझिएगा कि इन्वर्स होने के लिए बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी एलिमेंट का होना। अगर किसी सेट के लिए कोई बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखता है तो उस सेट पर वो बाइनरी ऑपरेशन इन्वर्स भी नहीं रखेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट का होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है इन्वर्स के लिए। तो हमने यहाँ पर बात किया कि स्टार जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है और ई जो है उस स्टार का उस सेट एस पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। ये दोनों चीज़ें फिक्स हो गई। क्या क्या फिक्स कर लिया हमने? स्टार को बाइनरी ऑपरेशन फिक्स कर दिया कि अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है और ई जो है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसके बाद आप उस सेट एस से कोई भी एक एलिमेंट चुन लीजिए। कोई भी आपने एक एलिमेंट चुन लिया, उस एलिमेंट को आपने ए बोल दिया कि वो एलिमेंट हमारा ए है। अब आपको उसी सेट से एक दूसरा एलिमेंट चुनना है। उसी सेट से एक दूसरा एलिमेंट चुनना है इस तरह से कि जब आप उस पहले वाले एलिमेंट और इस सेकंड वाले एलिमेंट के बीच में वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें। जो एलिमेंट आपने पहले चुना था उस एलिमेंट और जिस एलिमेंट को बाद में लिया जा रहा है उस एलिमेंट के बीच में आपने अगर बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई किया तो आपका फाइनल आंसर वो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अगर फाइनल आंसर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तब हम ये कहते हैं कि जो एलिमेंट हमने बाद में लिया था यानी बी, वो ए का इन्वर्स एलिमेंट है। जो एलिमेंट बाद में लिया जाता है उसे इन्वर्स एलिमेंट कहा जाता है पहले वाले का।
पहले आपने ए लिया था, बाद में आपने बी लिया। ए और बी को लेकर आपने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया। अब ए और बी के ऑर्डर पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने ए को पहले रखा कि बी को पहले रखा। आप ए को पहले रखकर बी को बाद में रख सकते हैं, या बी को पहले रखकर ए को बाद में रख सकते हैं। लेकिन दोनों में अगर आपने वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया और आपका फाइनल आंसर वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, तभी इस बात को कहा जाएगा कि सेकंड वाला जो एलिमेंट था वो फर्स्ट वाले एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो आपको ये पता है कि एडिशन अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट आई पर। एडिशन अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स पर। अब जीरो जो है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है एडिशन के लिए, ये भी आपको पता है। जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स पर, इतना आपको पता है। अब इसके बाद आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए जो कि आपको इंटीजर से बिलोंग करे, और उस इंटीजर में जो एलिमेंट आपने लिया है उस एलिमेंट का नेगेटिव वाला पार्ट भी मौजूद होगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर 5 सोचा तो इसका नेगेटिव -5 होगा। अगर आपने यहाँ पर 12 सोचा तो 12 का नेगेटिव पार्ट -12 होगा। मान लीजिए आपके मन में आया कि नहीं साहब, हम यहाँ पर इसको -17 सोचते हैं, तो -17 का नेगेटिव प्लस का 17 होगा। यानी जो चीज़ आपने यहाँ पर लिया उसका साइन चेंज कर दीजिए। जो भी नंबर आपने इंटीजर को बिलोंग करवाते हुए लिया है उसका साइन चेंज करके जो नंबर आएगा वो भी आपको इंटीजर में ही मिलेगा। पहले हमने ए लिया, इसका साइन चेंज करके आया -a। अब -a को पहले रखें या a को पहले रखें, लेकिन हमारा बाइनरी ऑपरेशन प्लस का था। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है तो हम क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये कहेंगे कि -a जो है वो इन्वर्स एलिमेंट है a का। a को आपने पहले लिया है, a आपने पहले लिया है और -a बाद में लिया है, तो आप कहेंगे कि -a जो है वो इन्वर्स एलिमेंट है a का। जैसे अगर आपने यहाँ 5 लिया रहता तो 5 का इन्वर्स एलिमेंट -5 आता, लेकिन अगर आपने -7 लिया रहता इसकी जगह तो -7 का इन्वर्स एलिमेंट +7 मिलता। इन्वर्स एलिमेंट होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस सेट के ऊपर जिस बाइनरी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट रखता हो। जैसे मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, ये आप जानते हैं। और 1 जो है उसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, ये भी आपको मालूम है। मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ इंटीजर्स के ऊपर, ये आपको मालूम है। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम है कि 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस मल्टीप्लिकेशन के लिए सेट ऑफ इंटीजर्स पर। लेकिन 1 को छोड़कर कोई भी एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में ऐसा मौजूद नहीं है जिसका कि इन्वर्स एलिमेंट मौजूद हो। इन्वर्स का डेफिनेशन आपने कैसा देखा था? इन्वर्स का डेफिनेशन आपने देखा था कि आपने पहले एक एलिमेंट चुनना है, बाद में एक और एलिमेंट चुनना है, और इन दोनों एलिमेंट के बीच में आपको बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करना है। और बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद फाइनल आंसर आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी फाइनल आंसर आपका 1 आना चाहिए। फाइनल आंसर 1 आना चाहिए। और बाइनरी ऑपरेशन की बात हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की, यानी बीच में तो मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा। अब आपने 1 लिया एक एलिमेंट, 1 जो है सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो 1 का इन्वर्स एलिमेंट 1 ही होगा। अगर आप यहाँ पर 2 को सोचें, 2 तो 2 अपने आप में i को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 के लिए यहाँ पर क्या रखेंगे आप ज़रा सोचिए। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा।
ऐसे अगर आप नॉर्मल सोचिए तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूँ और आपसे पूछूं कि यहाँ क्या लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, तो आपका जवाब होगा कि 1/2 लिखेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन 1/2 के साथ करने पर फाइनल आंसर 1 आता है। लेकिन सोचिए ये 1/2 जो है वो हमारा इंटीजर थोड़ी ना होता है। आपके ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो है इस सेट को बिलोंग करने चाहिए। यहाँ पर जो 2 लिया गया वो 2 तो सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग किया, लेकिन यहाँ 1/2 जो सोचा गया ये 1/2 इंटीजर्स को बिलोंग नहीं करता है। ये दोनों एलिमेंट इंटीजर्स को बिलोंग करने चाहिए और फाइनल आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 जो है इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका इन्वर्स एलिमेंट सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन के लिए मौजूद है। 1 को छोड़कर और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए जिसमें मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन का इन्वर्स एलिमेंट मौजूद हो।